नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार की हिटमैन। दोस्तों, कल एपिसोड नंबर 1 हम शुरुआत कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक की रिकमेंडेशन। और बहुत सारे दोस्त कल पसंद भी किए उस वीडियो को। एंड कल जो हम 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, वो 3 स्टॉक की लेवल आज आया नहीं है। तो ये जो 3 स्टॉक आगे आने वाले टाइम पे भी काम में आने वाला है। तो अभी तक वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए एंड प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए लेवल को। तो आज के हम एपिसोड नंबर 2 में ऐसे 3 स्टॉक को आइडेंटिफाई करके लेके आए हैं जिसके जरिए आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं एंड अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 स्टॉक, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए रेगुलर अपडेट के लिए। ओके दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये जो सीधा आपको लेवल मिलता रहेगा ना, यहाँ पे आपको अपडेट करता रहूँगा, कुछ न्यूज आएगा तो भी अपडेट करता रहूँगा। तो टेलीग्राम इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रहा है ना, इस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टेलीग्राम चैनल। तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक कमेंट करके आप बता सकते हैं टेलीग्राम की लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे टेलीग्राम चैनल की लिंक काम नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल के रिकमेंडेशन का थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। कल हमारे 3 स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक, आरसीएफ, एसबीआई लाइफ। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक को हम लोग 582 के नियरली बाई करने की कहा था, बट आज वो लेवल आया नहीं है, गैप अप ओपन के साथ ऊपर ही ट्रेड किया तो छोड़ दीजिएगा। आरसीएफ 73 के ऊपर बाई करने की सलाह था, आज ऊपर गया नहीं है। 65 के नियरली नीचे बाई करने की सलाह था, आज 65 तक आया नहीं है। तो आरसीएफ भी हमारी फोकस में रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक भी हमारी फोकस में रहेगा। एसबीआई लाइव 895 से बाई करने की सलाह था, जो लेवल आज आया नहीं है, बट ऊपर लेवल पे बम्पर तेजी दिखाया है। बड़े लेवल के लिए हम अभी भी इंतजार करेंगे। तो चलिए, आज न्यू 3 स्टॉक आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसके अंदर आप एक स्विंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, जिस दोस्त ने टेलीग्राम के साथ जुड़े हैं उसको पता होगा दोस्तों, आज हम लोग सुबह ही कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर रिकमेंड किए थे और रिकमेंडेशन था 575 से स्टॉक की बाई करने का। एंड टारगेट जो था वो टेलीग्राम चैनल की मेंबर्स को पता होगा। आपके साथ मैं न्यू टारगेट शेयर करूंगा। एंड स्टॉक देखिए गिरावट हुआ है, बट मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया हूँ, होल्ड करिए, कोई भी टेंशन नहीं है। जस्ट स्टेज ऑफ प्रॉफिट बुक, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हमें दिखाई पड़ा कैडिला हेल्थ केयर में। तो क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, टेलीग्राम के साथ शेयर किया हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पटाख से खोल के मतलब ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो देखिए, आज के स्टॉक के अंदर भरपूर क्या ना सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा था। ओपन हुआ था 605 के नियरली और आज इसकी 52 वीक हाई भी है एंड हाई उसी हाई बना दिया। तो हाई के बनाने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट रहा है एंड 565 के नियरली लो लगाया। उसके बाद क्लोजिंग देख पा रहे हो 569.05 के आसपास लो। तो स्टॉक उतना ज़्यादा गैप अप ओपन तो हुआ, बट लगभग आते होते मतलब ख़त्म होते होते 0.32% की नेगेटिव रिटर्न के साथ इस स्टॉक ने क्लोज किया। तो इस स्टॉक के अंदर मुझे बम्पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है और इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नोट डाउन करिएगा, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, नहीं तो आप भूल जाते हैं और गलत पोजीशन से एंट्री ले लेते हैं। तो चलिए चार्ट में जाके आपको समझाते हैं। देखिए, स्टॉक के अंदर काफ़ी सारा पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है दोस्तों। फिलहाल की सिचुएशन को अगर बात करूँ तो जो फ़ायदा किसी कंपनी को फ़ायदा अगर हुआ वो तो फार्मा सेक्टर का ही थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। बाकी सारे सेक्टर अब वो पिटा हुआ दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, ये जो पोर्शन था ना, ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ये पोर्शन को अगर कोई टेक्निकल चार्ट के मतलब जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे स्लैब किया है, बुल ने बेयर को स्लैब किया है, जस्ट स्लैब किया है। कैसा किया अब देख पा रहे हो, 3 कैंडल को अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे बेयर को कुछ भी नहीं मिला, सब मतलब बुल को ही सारे सब कुछ मिल गया। तो उसके बाद जबरदस्त एक गैप अप ओपन को हुआ, लेकिन ओपन के बाद यहाँ पे लगातार गिरावट ही रहा। देख पा रहे हो कैंडल, आज की कैंडल पूरी रेड कैंडल बना दिया, मारा बूजू रेड कैंडल, मतलब उसकी लो ही आज उसकी क्लोज है। समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो आज की अगर ऊपर मैं बात करूँ टुडे, यहाँ पे एक नेगेटिव क्या ना नेगेटिव चार्ट हमें दिखाई पड़ रहा है।
बट आपको ये जो लेवल मैं आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। जो लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 565 के नियरली, बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। एंड यहाँ पे एक बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है दोस्तों, बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है। ये जो लेवल है इस लेवल में बायर पूरा बैठा हुआ है स्टॉक को खरीदने के लिए, एंड इसी जोन बाइंग जोन है। एंड मैं आइडेंटिफाई कर दिया हूँ 565 से 560, ये जो लेवल जोन है ये जोन बाइंग जोन है। बायर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा इस स्टॉक को खरीदने के लिए। एंड ऊपर लेवल पे अगर सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई पड़ेगा वो 52 वीक हाई पे ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 52 वीक हाई अगर कोई स्टॉक बना देता है तो साइकोलॉजिकल एक रेसिस्टेंस बन जाता है। साइकोलॉजिकल देखिए, आप सोचिएगा कोई स्टॉक को आप 52 वीक हाई में खरीदेंगे क्या? कोई स्टॉक 52 वीक हाई लगाया है, देखिए बहुत बड़े न्यूज चलते आप खरीदारी कर सकते हो, बट ऐसे सिंपली आप वहाँ पे खरीदारी नहीं करेंगे, ऐसे 80% ट्रेडर नहीं करते, ऐसे साइकोलॉजिकल बात होता है। क्योंकि 52 हाई लगाया, शायद गिरावट होगा, थोड़ा सा नीचे खरीदेंगे, ऐसे आप सोच के चलते हैं। तो इसी वजह से साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस फेस करता रहता है। तो हमारे लिए साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस वही होगा 605 के नियरली। देखिए आपके साथ मैं पूरा क्लियर तरीके से बात कर दिया हूँ, आपको लेवल भी बता दिया हूँ, मतलब मैं बताया नहीं हूँ बट आप समझ गए। तो बाइंग जोन से हमें हर बार खरीदारी करना चाहिए, वो होगा आपका 565 के नियरली आप बाई करिए। देखिए मेरा टेलीग्राम मेंबर सुपर लेवल पे बाई कर लिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये स्टॉक आपको आगे आने वाले टाइम पे प्रॉफिट दे के ही जाएगा। हम तो स्विंग के हिसाब से खरीदे हैं ना, तो आपको तो 5 ट्रेडिंग सेशन तो देना ही पड़ेगा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्लीज़ पेशेंस में बैठिए, डोंट पैनिक, ठीक है। गिरावट होगा, स्टॉक के अंदर गिरावट भी होगा। देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ था कितना ज़्यादा, उसके बाद जो तेज़ी देखिए, गिरावट में खरीदारी करिए। देखिए आज भी हम लोग गिरावट में खरीदारी करिए, आपको 5 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी हुआ था एक ट्रेडिंग सेशन में, बट वहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक करेंगे, इसी वजह से अवॉइड किए। तो आपके लिए मैं जो लेवल 565 से बाई करिए, एंड आपके लिए जो पहला टारगेट है वो 605 के नियरली टारगेट बनेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 630 के नियरली टारगेट बनेगा। देखिए मैं और वर्क फ्रेज करके लिख देता हूँ, 565 से बाई एंड सेलिंग जो आपको करना है 605 एंड 630 के लिए। और ये मेरा टेलीग्राम के जो साथ शेयर किया हूँ उसके लिए भी सेम ही रहेगा। तो आप पेशेंस में बैठिए, थोड़ा ऊपर लेवल पे बाई किए तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, ओके। आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मेरा दूसरा स्टॉक है, और इसके अंदर भी बम्पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है। देखिए स्टॉक अभी 1938 के नियरली ट्रेड कर रहा है। आज के दिन आपको लगभग 2% की तेजी दिखाया था, और मार्केट में जो आज तेजी था ना, उसके पीछे सबसे बड़े रीजन था रिलायंस इंडस्ट्री का भागना। तो रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों एक बाइंग जोन से सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बाइंग जोन कहाँ है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, 1900, ये जो लेवल है ना, ये लेवल बम्पर बाइंग जोन है। और मुझे लगता है तो ये लेवल पे ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली खरीदारी करना चाहिए। देखिए मैं जो मेरा पेड मेंबर्स है ना, उसके साथ मैं शेयर किया था, जब 1900 के नियरली आया रिलायंस, तो मैं बोला बिग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं शेयर नहीं किया हूँ क्योंकि रिलायंस के ऊपर काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, कभी पॉजिटिव सेंटीमेंट हो रहा है, तो एक न्यूट्रल बेस में इसके ऊपर मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दिया था। बट फिलहाल ट्रेड में जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई पड़ रहा है, जिसके जरिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। चलिए चार्ट में जाके आपको समझाते हैं। दोस्तों चार्ट में आ गए, और चार्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वो है कैंडल स्टिक। देखिए एक जो कंसोलिडेट जोन था ना, जहाँ पे स्टॉक ने ओपन हाई बराबर आसपास ही दिया था, वहाँ से स्टॉक ने मोमेंटम किया और ऊपर किया, तो एक ही ब्रेकआउट मान सकते हो। देखिए 4 डेज की जो ट्रेडिंग सेशन था उसके ऊपर जाके ओपन के बाद दमदार ट्रेडिंग गया, तो हम इसको एक ब्रेकआउट मान सकते हैं। देखिए परफेक्ट लेवल आपके साथ में अगर शेयर करूं तो इसको खरीदने का परफेक्ट लेवल होगा 1930 के नियरली, इसको खरीदारी करने की सलाह रहेगा। एंड ऊपर आपको लेवल मिलेगा 2000 की लेवल एज ए फर्स्ट टारगेट, एंड 2050 एज ए नेक्स्ट टारगेट आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री में होगा। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में स्टॉप लॉस एज ए स्विंग ट्रेडर बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। अगर आपने रखना चाहते हो तो आपको 1850 के नियरली इसके नीचे रख सकते हो, या इससे ऊपर 1870 के नियरली आप रख सकते हो। तो दोनों टारगेट आपके लिए बता दिया हूँ। खरीदारी करने की सलाह रहेगा 1930, ऊपर टारगेट रहेगा 2000 एंड 2050। तो दो टारगेट आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री में
खरीदारी करने की सलाह रहेगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों, जो मेरा 3 नंबर स्टॉक है वो भी फर्मा से है और ग्लेनमार्क फर्मा। दोस्तों ग्लेनमार्क फर्मा में भी जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रहा था, बट 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे गिरावट हुआ है एंड इस गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आज के अगर स्टॉक की ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ तो 1.22% की नेगेटिव रिटर्न के साथ स्टॉक ने क्लोज किया, बट ये जो नेगेटिव देखते हैं ना वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जमदार होता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ लेवल जो आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है एंड प्रॉफिट भी देके जा सकता है। चलिए चार्ट में जाकर समझ लेते हैं। देखिए ग्लेनमार्क में अपना टेलीग्राम मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था स्टॉक 552 के नियरली स्टॉक की आपको खरीदारी करने की सलाह दिया था। जो अगर खरीदारी किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए तो एक लेवल से आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। देखिए 4 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे लगातार गिरावट हुआ है, लगातार गिरावट हुआ है, देख पा रहे हो दोस्तों, लगातार गिरावट हुआ है एंड स्टॉक ने जहाँ से आपको बूम किया उसी लेवल पे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे पीछे वाले कुछ चार्ट नहीं है, अगर चार्ट में आपके साथ शेयर करता तो अच्छा रहता, क्योंकि आप समझ पाते। लेकिन डोंट वरी, आपकी मैं आप बात बोल देता हूँ, आप जाके एनालिसिस कर लीजिए। ये जो 550 की नियरली जो ये है ना जोन है ना, ये बम्पर रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने से इसके अंदर जबरदस्त तेजी था 590 के तरफ, लेकिन इसको ब्रेक किया तभी जाके, बट जब ब्रेक किया तब इसका अच्छा खासा रेसिस्टेंस था। आप फिलहाल बहुत ही दमदार सपोर्ट है, तो 550 के नियरली आपको करना है बाई। 552 से 550 नियरली इसके अंदर कर दीजिएगा बाई एंड आप जो पहले जो लेवल से स्टॉक ने गिरे हैं ना, उस लेवल तक की टारगेट आपको रख देना चाहिए। 590 फर्स्ट टारगेट, ब्रेकआउट होने से दमदार तेजी और भी कंटिन्यू होगा, जो आपको 630 के तरफ लेके जा सकता है। तो देखिए तीनों स्टॉक के अंदर बम्पर हमें टारगेट दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये सारे स्टॉक दमदार है, अगर कोई कारण से इसमें अगर गिरावट हो भी जाता तो डोंट वरी, जस्ट कीप पेशेंस, मेक मनी डेफिनेटली। आई होप आपने समझ पाए हो, अगर समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी पोजीशन में आप अटक गए हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जवाब देता रहता हूँ, आपको भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।